हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट सर्विस मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता तो ये इनडायरेक्टली ज़रूर आएगा। मैं आपको इसके अंदर का जो कंटेंट बताने वाली हूँ क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस आंसर को। 4 P's ऑफ मार्केटिंग को कंट्रोलेबल फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग भी बोला जाता है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में आता है आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चारों पी से स्टार्ट होते हैं, इसका इसलिए नाम होता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो आपको इसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट के अंदर आपके जो प्रोडक्ट मिक्स के फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। मैं आपको सारी हेडिंग्स बता रही हूँ, अंदर का कंटेंट जो है आपको हमारे डिटेल्ड वीडियोज़ में मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे हेडिंग्स बता रही हूँ ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। हेडिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट एनी पेपर। Starting with 4 P's of marketing, तो product, price, place, promotion. In product you can write three product mix factors, that is branding, labeling and packaging. आप इन तीनों को यहाँ पर explain करेंगे, branding, labeling और packaging को inside product. प्राइस में आप प्राइस के मीनिंग लिखेंगे, प्राइस में ज़्यादा कोई टॉपिक्स नहीं है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्राइस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देन यू हैव प्लेस। प्लेस बेसिकली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट जब एक जगह पर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहीं तो कंज्यूम होगा नहीं। अगर चाय पत्ती की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और प्लांट्स उसके आसाम में है तो उसका कंजम्पशन सिर्फ आसाम में तो नहीं होता, उसका कंजम्पशन ऑल ओवर इंडिया होता है। तो ये कंजम्पशन कैसे हो पाता है? प्रॉपर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जहाँ पर हमारे होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये सारे लोग आते हैं। तो ये आपका आ जाएगा प्लेस में। देन लास्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन मतलब कि आपको अपने सेल्स को अब कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन मिक्स के अंदर 4 चीज़ें आती हैं: पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, देन यू हैव एडवर्टाइजमेंट एंड देन यू हैव पब्लिक रिलेशंस। तो ये 4 चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है इन प्रमोशन। तो ये 4 जो मैंने आपको हेडिंग्स बताई हैं ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग में तो आएगा ही, लेकिन इनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइसिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आप जब उसको सेल करोगे तो सामने वाला जो कस्टमर खरीदेगा उसको लगना चाहिए कि हाँ यार ये प्रोडक्ट इतने प्राइस का तो वर्थ है। तो प्राइसिंग इज बेसिकली, प्राइस इज बेसिकली द अमाउंट, द वैल्यू दैट कस्टमर इज रेडी टू पे टू यू फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारा प्राइसिंग आ जाएगा। तो प्राइसिंग को अब मैं प्राइस किसी प्रोडक्ट का कैसे डिसाइड करूँगा, मैं एक फर्म हूँ तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जो मेरे प्राइस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी कॉस्ट। आप कभी भी प्राइस को कॉस्ट से कम नहीं रख सकते। अब अगर कॉम्पिटिटर कोई चीज़ 10 रुपये में बेच रहा है लेकिन मेरी कॉस्ट ही 10 रुपये में, तो मैं उसको 10 रुपये में सेल कर ही नहीं सकती, मुझे अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो बेसिकली सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करता है वो है उसकी कॉस्ट। उसमें कितने पैसे लगाए मैंने, उससे ज़्यादा ही ऑब्वियसली मेरा कॉस्ट होने वाला है। देन यू हैव मेथड्स ऑफ प्रमोशन। आप अपने गुड्स को कैसे प्रमोट कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हो, इट विल डायरेक्टली इंक्रीज योर कॉस्ट। अगर आप एडवर्टीजमेंट बहुत कम या नहीं खर्चा कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट जेनरिक है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, तो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कोई कोई प्रोडक्ट्स का प्राइस गवर्नमेंट भी डिसाइड कर देता है, जैसे सॉल्ट नेसेसरी गुड है तो उसके प्राइस में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर उसका प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है। तो अगेन यू हैव गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देन यू हैव कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स उस प्रोडक्ट को कितने में सेल करें, अगर आप उससे ज़्यादा में सेल करोगे तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो ये 4 फैक्टर्स थे जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। देन यू हैव सर्विस एस्केप। सर्विस एस्केप बेसिकली एक मॉडल होता है जहाँ पर ये पूरा डिज़ाइन किया जाता है कि एक सर्विस प्रोवाइडर और एक कस्टमर के बीच में किस तरीके से कनेक्शंस बनेंगे फिजिकली। ठीक है, फिजिकली इन द सेंस जैसे ब्लॉकचेन्स हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे कस्टमर है, कस्टमर तक सामान जाने से पहले वो सामान होगा कुरियर सर्विसेज के पास, कुरियर सर्विसेज से पहले वो रहेगा हमारे एजेंट्स के पास, एजेंट से पहले वो रहेगा वेयर हाउस में, वेयर हाउस से पहले वो रहेगा कंपनी के पास। तो ये पूरी हम लोगों ने चेन बना ली। अब कस्टमर को सर्विसेज देना है अगर हमें, तो हम लोग को उससे फीडबैक भी लेना होगा। जैसे अगर हम लोग अमेजोन से कोई सामान मंगवाते हैं तो वो पूरा एक चेन फॉलो करता है तब हमारे पास सामान पहुँचता है, लेकिन हम उस सामान को रिटर्न करते हैं तो अगेन वो एक अलग चेन फॉलो होती है वहाँ पर। तो ये पूरी जो चेन डिज़ाइन करते हैं उसको हम कहते हैं सर्विस एस्केप। इससे सर्विसेज बहुत ज़्यादा बेटर होती है और कस्टमर्स को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। कस्टमर का जो रिस्पॉन्स है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग अलग अलग इंटरमीडिएट्स को रख देते हैं ताकि कस्टमर से कनेक्ट अच्छे से बन पाए, क्योंकि कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं, कंपनी का डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्शन कर पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग बीच में कुछ उसके लिए डिविजन्स बना देते हैं, बीच में उसके लिए कुछ गैप्स बना देते हैं। नेक्स्ट हमारा डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन कस्टमर्स फीडबैक। कॉम्पिटिटर्स को आप अपना ध्यान से देखते रहिए कि कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी आपसे अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो कैसे कर रही है, आप उसको स्टडी करिए और फिर
ऑब्वियसली आपको अपने काम में ऑनेस्ट रहना है, आपको कोई भी मिलावट, कोई भी इस तरीके की चीज़ जो आपको, अगर आपने प्रॉमिस करा है कि आप ये वाला पार्ट लगाएंगे किसी की कार में, तो आप वही पार्ट लगाइए, आप उसको चेंज मत करिए, क्वालिटी कम मत करिए उसकी। तो बेसिकली यही कुछ जनरल चीज़ें होती हैं जो हम लोग प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर सर्विस की क्वालिटी हमने इम्प्रूव कर ली, ऑटोमेटिकली हमारी सेल्स बढ़ेंगी, और हम लोग सेल्स बढ़ाने के लिए ही तो काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इस टाइप के कुछ जेनरिक फीचर्स ही यहाँ पर, जेनरिक फैक्टर्स ही आ जाएंगे, जेनरिक डायमेंशंस आ जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो आई होप दीज 4 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।